दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के एक ऐसे देश में आज भी लोग हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं, रामायण गाते हैं और यहाँ तक कि भगवान श्री राम के नाम पर एक नदी बहती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी देश के कुछ इलाकों में रात के अंधेरे में ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में सरकार भी खुलकर नहीं बोलती। लोग कहते हैं वहाँ छुपा हुआ लाइट एरिया है जहाँ अक्सर विदेशी और स्थानीय लोग दिख जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये देश जो खुद को मिनी इंडिया कहता है सच में इतना पवित्र है जितना दिखता है, या फिर भारतीयों ने वहाँ का माहौल कुछ और बना दिया है? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको चौंका देगा। यह है कहानी उस रहस्यमय, खूबसूरत और अजीब से देश की, सूरीनाम की। भारत से लगभग 14,932 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में बसा ये छोटा सा देश आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम कहलाता है। नाम छोटा है लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। यहाँ का हर कोना भारतीय संस्कृति से महकता है। आप सड़क पर निकलेंगे तो कोई आपको काहो भैया कहकर बुला देगा, कोई आपको राम राम बोल देगा। यहाँ के त्योहार, गीत, भोजन, सब कुछ आपको अपने देश की याद दिला देंगे। कहते हैं जब आप सूरीनाम के राजधानी पारामारिबो में पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप भारत के किसी पुराने शहर में आ गए हों। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे देश में सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल है। बाकी लोग घरों में भोजपुरी फिल्में और भारतीय टीवी शो देखते हैं। अब जरा सोचिए, भारत से इतना दूर एक छोटा सा देश जहाँ की आबादी मुश्किल से 6.5 लाख है, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति तक भारतीय मूल के हैं। जी हाँ, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिनके नाम की चर्चा तब हुई जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी और बाद में प्रवासी भारतीय दिवस पर उन्होंने पूरी सभा को भोजपुरी में संबोधित करके सबका दिल जीत लिया था। मेरे प्यारे प्यारे भारतीय प्रवासी भैया और बहनें लोगन, हमार ओर से आप लोगों का राम जोहार पहुँचे। का हाल बा? लेकिन अब असली सवाल, क्या इस मिनी इंडिया में एक लाइट एरिया भी है? क्या यहाँ रात के वक्त कुछ ऐसा होता है जिसे दिन के उजाले में कोई नहीं देखना चाहता? सच्चाई यह है कि पारामारिबो की कुछ सड़कों जैसे वाटरमेलन स्ट्रीट और टिम्बरमैन स्ट्रीट पर रात के समय कुछ महिलाएं खुलेआम ग्राहकों का इंतजार करती नजर आती हैं। हालांकि यहाँ नीदरलैंड या थाईलैंड की तरह कोई बड़ा या आधिकारिक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ सब कुछ छुपे तौर पर चलता है, पुलिस भी जानती है, पर इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि यह सब धीरे धीरे तब शुरू हुआ जब कुछ मजदूर समुदायों ने यहाँ आकर बसना शुरू किया। पुराने लोग कहते हैं कि पहले सूरीनाम बेहद शांत और धार्मिक माहौल वाला देश था, लेकिन प्रवासियों के आने के बाद यहाँ के सामाजिक संतुलन में बदलाव आया। शराब, जुआ और देह व्यापार जैसी चीजें धीरे धीरे घुस आई और अफसोस की बात यह है कि इसमें भारतीय मूल के कुछ लोगों का भी योगदान रहा, जिन्होंने अपनी जरूरत या लालच के लिए गलत रास्ते चुन लिए। अब गलत मत समझिए, सूरीनाम के ज्यादातर भारतीय मूल के लोग बेहद धार्मिक, मेहनती और संस्कारी हैं। यही लोग खेतों में काम करके, व्यापार करके और शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करके आज इस देश के रीढ़ बने हुए हैं। लेकिन जैसे हर समाज में कुछ अपवाद होते हैं, वैसे ही यहाँ भी कुछ लोगों ने देश की इमेज पर दाग लगाया है। इतिहास गवाह है, 1873 में जब ब्रिटिश और डच सरकार के बीच समझौता हुआ था, तब हजारों भारतीय मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत सूरीनाम भेजा गया। उन लोगों को यह कहकर राजी किया गया था कि वे भगवान श्री राम की धरती पर जा रहे हैं, पर असल में उन्हें गन्ने के खेतों में खटने के लिए भेजा गया था। वहीं से शुरू हुआ भारतीयों का सूरीनाम में नया अध्याय। इन भारतीयों ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, उन्होंने यहाँ के खेतों में काम करते हुए भी रामायण, गीता और त्योहारों को जिंदा रखा। यही वजह है कि आज भी यहाँ हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ तक कि सूरीनाम नदी का नाम भी लोगों ने प्यार से बदलकर श्री राम नदी रख दिया है और हर साल उसी नदी के तट पर 15 दिन का कुंभ मेला लगता है, जहाँ हजारों लोग जुटते हैं। ये देश भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ की सजा के कानून बड़े सख्त हैं। यहाँ पेड़ काटने पर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। यहाँ के लोग पेड़ों को पवित्र मानते हैं और उनका मानना है कि पेड़ों की फोटो खींचने से उनकी आत्मा को ठेस पहुँचती है, इसीलिए वहाँ पौधों की फोटो लेना भी मना है, वरना लोग आपको पकड़कर डांट तक सकते हैं।
लेकिन इन सब के बावजूद सूरीनाम को दुनिया के सबसे सेफ देशों में गिना जाता है। यहाँ का क्राइम रेट लगभग शून्य के बराबर है। लोग एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल नहीं देते। हर कोई अपने काम से मतलब रखता है। तो दोस्तों, ये था सूरीनाम, एक छोटा सा देश जो भारत से दूर होकर भी भारत के दिल में बसता है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप विदेश में नहीं, किसी पुराने हिंदुस्तान में आ गए हों। बस फर्क इतना है कि यहाँ के दिन रामायण से रोशन है और रातें कुछ सवालों से घिरी हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सूरीनाम का इस सफर? नीचे कमेंट में बताना ना भूले। क्या आप यहाँ घूमना चाहेंगे? मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।